ओम ब्राह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यसूरः इसभ्यो अति व्याधि महारतो जायताम दोगरी दहनु बोड़ा नडवान आसु सप्तिः पुरंदर योसा जिष्णुरथेष्टा सभयो युवायस्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न परिजनो वर्स्तु फलवत्तो न औषध पच्यन्ताम योग क्षेमो न कल्पताम। ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वेदाय नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः। आज के इस प्रोग्राम की आयोजिका जैस्मिन जज जी, पहले तो मैं आपको भूरी भूरी आपकी प्रशंसा करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने पंजाब के अंदर ऐसा प्रोग्राम करके दिखा दिया कि जिसकी तारीफ बहुत समय तक होती रहेगी, क्योंकि आपकी जो मैनेजमेंट है ना वो कमाल की है, आपकी जो व्यवस्था है वो कमाल की है। और यही प्रोग्राम नहीं, इससे पहले जो प्रोग्राम हुए हैं वो भी बहुत व्यवस्थित, उत्तम कोटि के, खाने पीने की व्यवस्था, हॉस्पिटलिटी, ये सब बहुत ही शानदार है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहें, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। प्रोग्राम तो बहुत देखे हमने, ये 419वां प्रोग्राम है शायद मेरा, 419। कोई प्रोग्राम जनसंख्या की दृष्टि से ज्यादा होता है, कोई प्रोग्राम खाने पीने के हिसाब से बहुत व्यवस्थित होता है, कई 5 स्टारों में भी होते हैं, लेकिन ये आपका सर्वगुण संपन्न प्रोग्राम है, इसलिए आप बधाई की पात्र हैं। वाकई खुशी होती है कि एक महिला इतना शानदार प्रोग्राम करके जब दिखाए तो कहीं ना कहीं आदमी के लिए एक आइडल बन जाता है। हम वही बैठ करके तारीफ कर रहे थे अभी कि कमाल कर दिया, पहले भी प्रोग्राम इतने सुंदर थे। मित्रों, आज मैं आपको 24 ऐसे सूत्र दूंगा कि जो आपके जीवन में काम आएंगे। ज्योतिष सब जानते हैं, ज्योतिष में यह पता है कि रिसर्च बहुत ज्यादा है। ज्योतिष एक समुद्र की तरह है, ज्योतिष को आप समुद्र बना सकते हो और ज्योतिष को आप घड़ा भी बना सकते हो। ऐसे ही हमारे विद्वान होते हैं। इन विद्वानों में पंडित लेखराज जी हमारे बीच में हैं, स्वामी ध्यानराज जी हमारे बीच में हैं, कथावाचक वशिष्ठ जी हमारे बीच में हैं। 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर लेने वाले यूट्यूब के गोल्ड मेडलिस्ट मानविंदर जी को आपने सुना, रेमेडी किंग परवीन सोनी जी, राज जोशी, कृपाराम जी जो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, इनका भी प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छा था। ज्योतिष सम्राट डीके जैन जी, एस्ट्रो सेज के ब्रांड एम्बेसडर राजेश शर्मा जी, बाबा जी, भाटिया जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सामने सभी विद्वान बंधुओं। जैसे कि मैंने कहा, ज्योतिष एक समुद्र और एक घड़ा है। समुद्र के पूरे पानी को घड़ा में लाया जा सकता है और जब घड़े के पानी को फैलाया जाए तो समुद्र बन सकता है। एक सूत्र 12 जगह इंप्लीमेंट होता है और 12 को 36 से गुणा कर दिया जाए तो इतनी जगह पे वो इंप्लीमेंट हो जाता है, एक सूत्र। यानी आपने एक सूत्र लगाया कि लगन के ऊपर लगा दिया, लेकिन वही 12 भावों में भी लग सकता है। आपने उच्च के सूर्य की व्याख्या कर दी कि उच्च का सूर्य है, आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे, लेकिन वो उच्च का सूर्य 12 जगह पे हो सकता है। अगर वो आपकी लगन में है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर वही दूसरे भाव में है तो आपके परिवार के लिए, किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, फल तो उसका मिलेगा। और वही तीसरे भाव में तो आपके भाई बहनों के लिए भी बहुत उत्तम कोटि का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप एमएलए बने,
लेकिन हो सकता है आपका भाई एमएलए बन जाए, ये भी तो हो सकता है। और वही सूर्य अगर चौथे भाव में है तो जरूरी नहीं है कि आप ही आलीशान महल के मालिक बने, क्या पता आपकी मदर का महल आलीशान हो और वो एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाए। पंचम भाव में ये जरूरी नहीं है कि आप ही बने, हो सकता है आपका बेटा भी तो बन सकता है, ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए ये 12 जगह पर एक सूत्र इंप्लीमेंट होता है। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, इन 12 भावों से भी राजयोग बनते हैं और जो 6, 8, 12 तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव होते हैं, ये भी बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। क्या पता कौन से भाव में आपका ग्रह बैठा है और आपने उसको देखा ही नहीं। आपके छठे भाव में कोई ग्रह बैठा है, आपके अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा है, आपने उसको देखा नहीं, और अष्टमेश की दशा के अंदर आप किंग बन गए। आपने सोचा नहीं कि मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। 12वें भाव की दशा में आप राजा बन गए, आपने सोचा ही नहीं कि 12वें भाव में मैं कैसे किंग बन सकता हूं। तो आज मैं पूरी जानकारी दूंगा, जो सुन सकते हैं तो सुने, जो दिमाग में सेव कर सकते हैं सेव करें। हमारा पहला भाव लगन का होता है। लगन में पापी ग्रह भी हो सकते हैं और लगन में शुभ ग्रह भी हो सकते हैं। पहले मैं शुभ ग्रहों से बनने वाले योगों की जानकारी दूंगा कि अगर लगन के अंदर शुभ ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह शुभ बैठा है और उसके ऊपर पाप प्रभाव नहीं है, वो चंद्रमा भी हो सकता है, वो शुक्र, बुध, बृहस्पति भी हो सकता है, वो अपनी राशि में भी हो सकता है और मित्र राशि में भी हो सकता है, वो उच्च का भी हो सकता है, वो मूल त्रिकोण का भी हो सकता है। अभी आपको यह देखना है कि आप राजयोग कितना बड़ा लेके पैदा होते हो। कल मेरे पास एक अपॉइंटमेंट आई थी, विधायक के भाई थे, वो लेखराज जी से मिल चुके थे, पहले कुंडली बनवाई थी, हस्तरेखा दिखा करके, हरियाणा के थे। बोले गुरुजी ऐसी क्या आफत आ गई कि इस बार भाई को टिकट नहीं मिली, वो एमएलए थे, मैं भी पंचायत सदस्य रह चुका था, क्या हमारी कुंडलियों में राजयोग खत्म हो गए? मैंने कहा नहीं, मैं कहा तुम्हारे राजयोगों का बल कमजोर हो गया है। बोले वो क्या मतलब, आप समझाइए जरा। मैं कहा राजयोग तो भैया एक जमादार के ऊपर सुपरवाइजर होता है, उसका भी होता है। वो घर में जाके अपनी पत्नी को बोलता है सुपरवाइजर हूं, 25 जमादारों की ड्यूटी लगाता हूं, वो भी राजयोग है। अब 25 जमादारों के ऊपर अगर कोई राज कर रहा है तो वो भी राजयोग है। उससे बड़ा अगर कोई 150-200 लोगों को किसी कंपनी के अंदर कंट्रोल करता है, मैनेजर है, वो उसका भी राजयोग है, क्योंकि वो सबके ऊपर है। गांव का प्रधान का भी राजयोग है, गांव से ऊपर काउंसलर होता है, उसका भी राजयोग है, काउंसिल से बड़ा एमएलए होता है, उसका भी राजयोग है, एमएलए से बड़ा एमपी होता है, उसका भी राजयोग है, और एमपी से बड़ा फिर प्रदेश में मुख्यमंत्री होता है, गवर्नर होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, फिर राष्ट्रपति होता है, इनके भी राजयोग हैं। एक ही राजयोग, एक व्यक्ति का बृहस्पति मान लो स्वयं राशि में बैठा है, वही जमादारों के ऊपर भी है, वही प्रधान भी है, उसी तरह का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी है। इसका मतलब उन राजयोगों में पावर कितनी है, जब तक ये ज्योतिषी नहीं देखेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितनी ऊंचाइयां छुएंगे, तो आपको उनकी पावर देखनी है कि किसी भी राजयोग की। तो लगन के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो वो 2-3 तरीके से राजयोग बनाएगा। एक राजयोग तो बनेगा कि अगर वो स्वयं राशि में बैठा है तो बड़ा पावरफुल राजयोग बना लेगा। शुभ ग्रह बैठा है, पाप प्रभाव नहीं है, तो ये चामर नाम का एक योग बनेगा। आप लिख दो, चामर नाम का योग बना हुआ है, आपका एक राजयोग है। जिस दिन इस ग्रह की दशा चलेगी उस दिन आपका मान सम्मान जबरदस्त होगा। आप कुछ भी नहीं है, एक दुकान परचून की लेकर के बैठे हुए हैं, और चामर नाम का अगर आपका राजयोग
या योग बना हुआ है, जिस दिन उसकी दशा चलेगी वो कौन सी अवस्था में है ये देखना पड़ेगा। ग्रहों की 36 अवस्थाएं और 6 बल होते हैं। 6 बलों में उसके पास कौन सा बल है? स्थान बल है तो कुछ और होगा, दृष्टि बल है तो कुछ और होगा, और उसी के अंदर अगर 36 अवस्थाओं में उसको कहीं गर्भित मिल गया तो समझ लो कि बहुत जबरदस्त योग बन जाएगा। चामर योग के अंदर अचानक आप एक नॉर्मल इंसान से आप राज परिवार में चले जाओगे। एक नॉर्मल इंसान ही थे नरेंद्र मोदी जी, उनकी लगन के अंदर स्वराशि का ग्रह बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। बहुत सारे नॉर्मल इंसान हुए हैं, कहां से कहां पहुंच गए उनकी दशाएं जब चलती हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं। आज उनकी दशाएं चल रही हैं। पहले 10 साल की चंद्रमा की दशा चली, फिर मंगल की चली है, तो इतने समय से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चल रहे हैं। उनकी कुंडली के अंदर रुचक नाम का महापुरुष राजयोग भी है तो चामर योग भी है, दोनों योग बनते हैं। और साथ में एक और योग है जो बदनामी उनको देता ही रहता है हमेशा कहीं ना कहीं, वो बताऊंगा आगे। द्वितीय भाव में आपका कोई शुभ ग्रह बैठा है, उस पर कोई भी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है और उसकी पावर अच्छी है, डिग्री अच्छी हैं। 36 जो उसकी अवस्थाएं, उनमें से वो अच्छी अवस्था में है, जागृत अवस्था में है। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में धैनु योग, ऐसा व्यक्ति बड़ा पैसे वाला होता है, अचानक पैसा आएगा। कितने इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो छोटी सी दुकान शुरू करते हैं। एक छोटा सा ढाबा होता था कभी, ट्रकों वाला, अमरीक चड्डा का सुखदेव ढाबा, और आज सुखदेव ढाबा की टर्नओवर देख लें कहां से कहां पहुंच गया। इसका मतलब यह रहा कि अचानक धन की बारिश होनी शुरू होती है। अब जब मैं बोलता हूं कि आपके पास करोड़पति बनने का योग आ रहा है, तो 2-3 लफंगे क्या बोलते हैं कि देखो जी सबको करोड़पति बना रहे हैं सबको ये तो अरबपति बना देते हैं। मैं सबको थोड़ी बनाता हूं, मैं तो उसी को बताता हूं जिसकी कुंडली में धैनु योग बना हुआ है। उसके पास पैसे की बरसात होगी, अचानक होगी, आना शुरू हो जाएगा। आपने कोई बिजनेस शुरू किया, छोटा सा बिजनेस शुरू किया, अभी देख रहा था एक 25 साल का लड़का इस दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति बन गया, 25,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया। एक बहुत कम उम्र से लेकर देखिए एलन मस्क को कहां से कहां पहुंच गया। इसका मतलब जिस दिन आपके धैनु योग की दशा शुरू हो गई और उस ग्रह को पूरे बल प्राप्त हैं, उसके दिशा बल प्राप्त हैं, या उसको कहीं ना कहीं जो उसकी ग्रहों की 36 अवस्थाएं होती हैं, ग्रहों की 36 अवस्था में से उसकी अवस्था जागृत अवस्था है, अच्छी अवस्था है, उसकी गर्भित अवस्था है, वो कहीं दीनहीन खल अवस्था में नहीं है, तो ऐसे आदमी के ऊपर बारिश होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड हाउस के अंदर भी अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम योग, कीर्ति योग लेकर के पैदा हो जाता है। उसका पराक्रम कैसा होगा? सद्दाम हुसैन जैसा। कैसा होगा? हिटलर जैसा। कैसा होगा? साधारण आदमी जैसा। साधारण आदमी सेना में भर्ती होकर के, और कितना बड़ा विश्व को जीतने की अगर सोच रखता है। अब ये आपकी कुंडली में भी हो सकता है, बशर्ते कि आपको ध्यान के साथ देखना है और उसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट कौन करेगा? ज्योतिषी एक्टिवेट करता है कि बेटे तेरी कुंडली के अंदर इस समय पर इस पराक्रम योग की शुरुआत हो चुकी है और तुम राजनीति में जाइए और राजनीति में तुम ऊंचाइयों को छुओगे। ऐसे ऐसे नेता बन करके आए हैं जो 10वीं फेल हैं, लेकिन कुंडलियों के अंदर ये योग बने हुए हैं। क्या पता आप में से कोई इतना बड़ा ज्योतिषी आग ऊपर कर निकल के आए। कई ज्योतिषी भी हैं ऐसे, पैसे वाले बने खूब, जैसे मर्जी कमाया। लेखराज जी खूब पैसे वाले हैं तो ऐसे भी लोग हैं बहुत। चौथा भाव, अब चौथा भाव तो हम सोचते हैं मां का है, मां से कहां बनेंगे पैसे वाले, ये तो सुख साधनों का है। अगर इसी में शुभ ग्रह कोई बैठा हुआ है तो यहां पर एक योग बनेगा, जलध नाम का योग।
मां के प्रताप से, मां की छत्र छाया में आदमी पैसे वाला बनता है। संजय गांधी बना, राजीव गांधी बना, मां की छत्र छाया में राहुल गांधी बना। कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने मां के प्रताप से ऊंचाइयों को छूते हैं। मां की अरबों की प्रॉपर्टी उनके पास आती है। ऐसी मैं राजकुमारियों को जानता हूं जो हमारे पास कुंडली दिखाने आती हैं। राज रानियों को जानता हूं, उनकी अरबों करोड़ों की संपत्ति उनके बेटों के पास आ जाती है, वो उसको भोगते हैं। पंचम भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हों, पंचम भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हों तो जरूरी नहीं है कि आप अपने बेटे की वजह से ऊंचाइयों को ना छुएं। अब लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके माँ बाप को देखिए, कितने हमारे देश में गरीब प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उनके परिवार की पृष्ठभूमि क्या थी और उनकी पृष्ठभूमि क्या हुई, कैसे कैसे ऊपर आदमी ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देता है। तो यहां पर छत्र नाम का एक योग बनता है। और छत्र आप समझते हो क्या बोलते हैं? जो आजकल बहुत सारे महामंडलेश्वर अपने ऊपर वो छतरी लगा के चलते हैं, उसको छत्र बोलते हैं। यानी उस समय राजा महाराजा रथों के ऊपर लगा के रखते थे इसको, जिससे धूप ना लगे। जिसको छत्र मिल जाए, और छत्र उसको मिलता है जो आजकल एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाए। अब छत्र तो होते नहीं, अब कार के ऊपर छत्र कौन लगाता है? अब तो आप बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वगैरह में चलते हो। छठा भाव जिसको हम सबसे बुरा मानते हैं, रोग चोट ऋण शत्रु वगैरह का होता है। यहां भी शुभ ग्रह अगर बैठा हो और ये शुभ प्रभाव इसके ऊपर हो तो यहां पर ये अस्त्र नाम का, यानी आप दूसरे को कुचलने में सक्षम। कोई आपसे लड़ लो, जितनी मर्जी आपके साथ दुश्मनी कर लो, कुछ समय के लिए तो आपको हिला सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। क्योंकि आपके ऊपर न ऋण होगा, न रोग होगा, न शत्रु होगा। जितनी भी इसमें 5-6 चीज सातें बुरी हैं, वो सारी की चीजें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। सप्तम भाव ये पत्नी का होता है, काम ऊर्जा का भी होता है। अगर यहां पर शुभ ग्रह हो और शुभ प्रभाव हो तो आप पत्नी के माध्यम से बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। पत्नी के माध्यम से कैसे? रॉबर्ट वड्रा, अब राजकुमारी मिली प्रियंका गांधी, अब वो बेचारा लगता तो ऐसे जैसे चपड़ासी हो, लेकिन किस्मत देखो, है ना, ऐसे होता है। माधुरी दीक्षित, उसका पति डॉक्टर नैने, है ना। कई ऐसी फिल्मी हीरोइन हैं कि जिनको पति भी ऐसे मिले हैं जैसे थैला उठाने वाले हों। कईयों की पत्नियां ऐसी हैं। एक फिल्म स्टार आया था मेरे पास जुहू में, तो दोनों मियां बीवी आ गए। वो करिश्मा कपूर के साथ पहली फिल्म थी उसकी, प्रेम कैदी पता नहीं कौन सी थी। पत्नी के साथ आया, लड़का बड़ा स्मार्ट था, साउथ इंडियन। दोनों अंदर घुसाए। मैंने कहा मैडम आप बाहर निकलो, मैंने कहा इनको आने दो स्टार को। बोला मैं इनकी पत्नी हूं। मैं को हो तो अब वो सप्तम भाव बेचारे का ऐसा पीड़ित था, तो मैं हैरान हो गया देख करके। तो कभी कभी आप ऐसी स्त्री से प्रेम कर बैठते हो जहां आपका कोई तालमेल नहीं होता। सप्तम भाव के बाद आता अष्टम। अष्टम से हम बहुत डरते हैं। अष्टम भाव के अंदर आसुर योग बनता है। अगर यहां शुभ ग्रह हो, ये हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे छठे भाव के अंदर नुकसान भी होता है और अच्छा भी होता है। आसुर योग के अंदर हमारी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। अगर शुभ ग्रह शुभ प्रभाव में है तो आयु तो लंबी मिलेगी, लेकिन आपके कर्म बुरे होंगे। लोग बोलते हैं ना, ये जितने भी दुष्ट लोग हैं इनकी लंबी आयु क्यों होती है, ये जल्दी मरते क्यों नहीं है? तो ये आसुर योग का प्रभाव होता है। नवम भाव में शुभ ग्रह हो
तो आपका भाग्यशाली योग बनता है। इसी का अपोजिट दुर्भाग्य योग बनता है। लेकिन अभी मैं आपको अच्छे अच्छे योगों की जानकारी देता हूं, फिर इनके दूसरे योगों की जानकारी भी दूंगा। अगर नवम भाव का स्वामी नवम भाव पर शुभ प्रभाव है तो ये भाग्य वृद्धि योग बनेगा। कब आपका भाग्य उदय हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए शास्त्रों में कहा है, त्रिया चरित्रम पुरुषस भाग्यम देवो न जानासी कुतो भव। यहां पर पुरुष के भाग्य का और स्त्री के भाग्य का कुछ नहीं पता चलता कब उदय हो जाए। अभी मान लो बहुत बड़ी कंपनी है, हजारों करोड़ की, उस मालिक की सेक्रेटरी है, उसके साथ उसका लव हो गया, एक नॉर्मल टाइपिस्ट लड़की अरबपति बन जाएगी। एक हजारों करोड़ की एक मालकिन है, बहुत बड़े उसके स्टोर्स हैं, उसके सेक्रेटरी के साथ उसका संबंध हुआ, दोस्ती हुई, प्यार हुई, वो भी उसका मालिक बन गया। अचानक भाग्य वृद्धि होना, हर्षद मेहता की तरह अचानक ऊपर पैसे वाला बनना, अचानक ऊंचाइयों को छू लेना। बहुत सारे अरबपति खरबपति मेरे सामने कुंडली दिखा दिखा के बने हैं, जिनकी कुंडलियां मैंने देखी हैं। मिनिस्टर बने हैं, अरबों के मालिक बने हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफर रहा है मेरा ज्योतिष का। दसम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो यहां पर डबल ट्रिपल योग आपके बन सकते हैं। महापुरुष राजयोग भी बन सकता है, महापुरुष राजयोग भी बन सकता है आपका, और आपके कर्म की वृद्धि करने वाला वो योग भी बन सकता है। क्या आप अचानक इतनी बड़ी कंपनियों के मालिक बन जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि इतना बड़ा कंपनी का मालिक आप कैसे बन गए। कीर्ति योग, इतनी ऊंचाइयां मिल गई आपको कि पूछो नहीं, इतनी प्रसिद्धि मिल गई, इतना पैसा आपके पास अचानक आ गया, और आप बोलते हैं कि गुरुजी मेरी राहु की दशा चली, इस राहु की दशा में मैं बहुत पैसे वाला बन गया। राहु दसम भाव में बैठा हुआ है, राहु की दशा 18 साल की चली, 18 साल में कोई कहां से कहां पहुंच जाता है। आदमी सोच नहीं सकता, जो साइकिल पे दवाई बेचने वाला व्यक्ति आज इंडिया के अंदर टॉप रिचेस्ट पर्सन में आ जाता है। आपने कभी सोचा कि जो साइकिल पे दो व्यक्ति दवाइयां बेचा करते थे, आज वो दोनों व्यक्ति आज इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आ गए, और कितने साल के अंदर? 25 से 30 साल के अंदर। इसका मतलब दशाएं उनकी ठीक चली। 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो सुपारी जात नाम का एक योग बनता है। आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आपके पास पैसा अपार आ सकता है। आपने किसी काम की शुरुआत किया, आपने छोटा सा चाय की दुकान खोली, और वो चाय की दुकान के आपके 1000 स्टोर हो गए चाय फैक्ट्री के नाम से। आपने छोटा सा अपना फूड आइटम का बिजनेस शुरू किया, और धीरे 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 वही पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस फैल गया। आज आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर जोमेटो, टोमेटो, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां आकर के कितने अरबों का खरबों का कारोबार कर रही हैं। ये 11वें भाव के अंदर हो सकता है आपका कोई शुभ ग्रह बैठा हो, और शुभ प्रभाव में हो तो जबरदस्त योग बनेगा। जैसे 12वें भाव के अंदर एक ग्रह 12वें भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आपकी इकोनॉमिक जो प्लानिंग होती है, जैसे जापान की प्लानिंग है, उसी प्रकार से यहां पर भी एक प्लानिंग बनती है। उस प्लानिंग के तहत आप इतना शानदार अपना खर्च का प्लानिंग करते हो कि दिन दूनी रात चौगनी खर्चों पर कंट्रोल रहता है आपका, और दिन दूनी रात चौगनी ऊपर बढ़ाते चले जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो, और इतना पैसा आपके पास आ जाता है कि पूछो मत। जबरदस्त लाभ आपको मिलता है। अभी ये 12 भाव हैं, 12 इन भावों में अगर पापी ग्रह बैठे हों, 12 भावों में पापी ग्रह बैठे हों तो क्या होगा?